हेलो माय डियर फ्रेंड, आपको मेरा प्रणाम। मित्रों, प्रजापति हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको इस चैनल के माध्यम से डायबिटीज़ किन कारणों से होती है और इसके दुष्प्रभाव से कैसे बचा जाए के संबंध में महत्वपूर्ण घरेलू उपाय के बारे में बताने जा रहा हूँ। डायबिटीज़ को बहुत से लोग मधुमेह के नाम से जानते हैं। यह बीमारी शुरुआती दौर में पता नहीं चलता है और जब बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है तो रक्त में शुगर की जांच से डायबिटीज़ की पुष्टि होती है। अधिक शुगर लेवल ही डायबिटीज़ का सूचक है। हमारे शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन कैसे बनता है, इससे जानना आवश्यक है। इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्पादन हमारे अग्नाशय यानी पैनक्रियाज में होता है। भोजन करने के बाद जब रक्त में शुगर और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है, उस समय उस बढ़ी हुई शुगर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव होता है। जब यही इंसुलिन नामक हार्मोन शरीर में कम हो जाता है और शरीर में शुगर का नियंत्रण नहीं हो पाता है तो डायबिटीज़ रोग की उत्पत्ति होती है। आयुर्वेद में डायबिटीज़ का मधुमेह के नाम से जिक्र है। डायबिटीज़ रोग में मधु अर्थात शहद के समान मीठा मूत्र त्याग होता है, इसीलिए इसे मधुमेह नाम दिया गया। जहाँ तक डायबिटीज़ रोग का कारण लक्षण की बात करें तो यह उन व्यक्तियों को होता है जो आलसी होते हैं, अधिक सोते हैं, परिश्रम से बचते हैं, नए अनाजों का अधिक सेवन करते हैं तथा दही, गुड़, चीनी एवं इनसे बनी हुई मिठाई या अन्य व्यंजन खाते हैं। डायबिटीज़ उन व्यक्तियों में भी अधिक होती है जो अधिक मोटे होते हैं, अधिक मद्यपान करते हैं अथवा जिनकी जीवन शक्ति क्षीण पड़ गई हो। शुरू में डायबिटीज़ के प्रकोप का पता ही नहीं चल पाता है। कई बार किसी अन्य रोग विकार का उपचार कराते समय जांच द्वारा ही डायबिटीज़ की पुष्टि होती है। सामान्यतः मूत्र अधिक आना, रात में बार बार मूत्र त्याग होना, मूत्र में संक्रमण के कारण खारिश या जलन रहना, त्वचा में खुजली, भूख अधिक लगना, बार बार प्यास लगना आदि लक्षण डायबिटीज़ के प्रकोप की ओर संकेत करते हैं। इसके अलावा लगातार थकावट महसूस होना, हाथ पैर शून्य होना, चोट लगने पर घाव जल्दी नहीं भरना आदि लक्षण भी डायबिटीज़ के सूचक हैं। अतः इन लक्षणों में यथाशीघ्र जांच परीक्षण कराया जाना चाहिए ताकि डायबिटीज़ की पुष्टि होने पर इसका निवारण समुचित समय से किया जा सके। अधिकांश रोगी डायबिटीज़ को पहचान कर समय पर इसे नियंत्रित करने में असफल रहते हैं और ऐसी अवस्था में चिकित्सक के पास पहुंचते हैं जब शुगर लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ होता है तथा इसकी वजह से कई अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी अपनी गिरफ्त में जकड़ लेती है। डायबिटीज़ रोग मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक टाइप 1, दूसरा टाइप 2। डायबिटीज़ टाइप 1 का मतलब है इंसुलिन पर निर्भर डायबिटीज़, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ इंसुलिन के बजाय दवाओं से ही नियंत्रित हो जाता है। कुछ लोगों को आनुवंशिक प्रभाव के कारण से भी डायबिटीज़ का प्रकोप होता है। डायबिटीज़ में अचानक उत्पन्न होने वाली समस्याओं में प्रमुख है डायबिटिक कोमा, जो कि घातक है। शुगर लेवल बहुत अधिक बढ़ा हुआ होने पर इस समस्या का सामना करना पड़ता है। इसमें बहुत तेज़ भूख लगना, उल्टी होना, प्यास लगना, बार बार मूत्र त्याग होना, थकावट महसूस होना, पेट में दर्द, नज़र कमज़ोर होना, चक्कर आना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। रोगी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, त्वचा सूखी व गर्म होती है, सांस तेज चलती है और रोगी को बेहोशी आने लगती है। इस प्रकार की गंभीर स्थिति से बचने के लिए अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित रखना चाहिए, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना चाहिए, नियमित रूप से जांच कराते रहना चाहिए और औषधियों का समुचित प्रयोग करना चाहिए। ब्लड शुगर लेवल सामान्य से कम होना यानी हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति भी काफ़ी घातक होती है। औषधि की अधिक मात्रा लेने से, उपवास करने से, बीमार होने पर और अधिक परिश्रम करने से ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ब्लड शुगर लेवल 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे कम होने पर अधिक भूख लगती है, शरीर कांपता है, थकावट महसूस होती है, पसीना आता है, धड़कन बढ़ जाती है, हाथ पैरों में झंझनाहट होती है और रोगी बेहोश भी हो सकता है। ऐसी अवस्था में ब्लड शुगर की जांच के बाद रोगी को चीनी देना चाहिए।
डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्तियों को कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कुछ समस्याएं तो लंबे समय तक ब्लड शुगर बढ़े रहने के कारण होती है, जबकि कुछ समस्याएं अचानक ब्लड शुगर बढ़ जाने से उत्पन्न होती है। डायबिटीज़ का हृदय पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है और पैरालिसिस भी हो सकता है। डायबिटीज़ से पीड़ित रोगियों में हाई ब्लड प्रेशर की आशंका बढ़ जाती है, आंखों पर बुरा असर पड़ता है और 2 से 3% रोगियों के पैरों की उंगलियां गलने के कारण कई बार उंगलियों को कटवाना भी पड़ जाता है। इसलिए इस रोग में अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हुए हमेशा अपने ब्लड शुगर लेवल को सामान्य बनाए रखना चाहिए। डायबिटीज़ की पहचान का एक बहुत ही सरल उपाय है रक्त में शुगर की जांच। डायबिटीज़ की पुष्टि के लिए फास्टिंग, खाली पेट, पीपी, खाना खाने के 2 घंटे बाद रैंडम जांच की जाती है। अगर हम नॉर्मल शुगर की बात करें तो आमतौर पर खाली पेट पर शुगर की मात्रा 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होती है। खाना खाने के 2 घंटे बाद में मात्रा बढ़ करके 110 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो जाती है। अर्थात सामान्य व्यक्ति का रक्त शर्करा का स्तर भोजन से पहले खाली पेट 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम और भोजन के 2 घंटे बाद 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। इससे अधिक शुगर लेवल डायबिटीज़ का सूचक है। मौजूदा दौर में डायबिटीज़ का प्रकोप व्यापक स्तर पर देखने को मिल रहा है। हमारे देश में पिछले 10 वर्षों से लगभग 2 गुने व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हुए हैं। हालांकि यह बात काफ़ी हद तक सच है कि डायबिटीज़ एक लाइलाज किस्म का रोग है, लेकिन इसके साथ ही एक सकारात्मक तथ्य यह भी है कि अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित करके, भोजन पर नियंत्रण रखकर और औषधियों के प्रयोग से इस रोग को नियंत्रित रखते हुए सामान्य जीवन व्यतीत किया जा सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि डायबिटीज़ से सुरक्षा और इसे नियंत्रित रखने के लिए घरेलू उपाय में क्या किया जाए। डायबिटीज़ के रोगियों को एक साथ अधिक मात्रा में भोजन लेने के बजाय दिन में 4 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से दिन भर ब्लड शुगर समान बना रहेगा। डायबिटीज़ में चीनी, शक्कर, गुड़, आलू, शकरकंद, चुकंदर, अंगूर, संतरा, आम, तरबूज, केला आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। करेला, गोभी, परवल, सहजन, मेथी, पालक, लहसुन, प्याज आदि का सेवन लाभदायी है। रोगी को सभी प्रकार की मिठाइयों से परहेज बरतना चाहिए तथा अधिक घी तेल वाली पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन सैर और हल्का व्यायाम करना चाहिए। सुबह में ताज़ी हवा में अपनी क्षमता के अनुसार 3-4 किलोमीटर तक सैर करने से जीवनी शक्ति बढ़ती है और ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है। सुबह में थोड़ी देर तक धूप का भी सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। मांसाहार, मदपान और धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। बेकरी उत्पादों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूस और शरबत डायबिटीज़ में जहर की भांति नुकसानदेह है, अतः इनका सेवन नहीं करना चाहिए। गेहूं के आटे में 8वां हिस्सा चने का आटा और 8वां हिस्सा जौ व सोयाबीन का आटा मिलाकर इस आटे की रोटी खानी चाहिए। स्टीविया एक बहुत ही मीठा पौधा होता है, अतः चीनी के बजाय इसकी पत्तियों को प्रयोग में लाया जा सकता है। डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्तियों को अपने पैरों की देखभाल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ब्लड शुगर बढ़ जाने से नसों को नुकसान पहुंचता है और पैर में लगने वाली चोट का एहसास नहीं होता है, इसलिए घाव हो जाने पर ही चोट का पता चलता है और चोट नासूर बन सकता है। इसके अलावा पैरों में होने वाली जलन और शून्यपन को लेकर भी सजग रहना चाहिए। डायबिटीज़ में पैरों की सिकाई नहीं करना चाहिए और नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। पैरों को हमेशा पानी से धोकर सुखाकर साफ रखना चाहिए। पैर सूखे रखने के लिए पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। नाखूनों को बहुत अंदर तक नहीं काटना चाहिए। अधिक नोकदार व ऊंचे जूते नहीं पहनना चाहिए और कॉटन की जुराबों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। करेला डायबिटीज़ में बहुत ही लाभप्रद है। इसमें पी इंसुलिन नामक तत्व होता है जो शुगर को नियंत्रित करता है, अतः सब्जी अथवा जूस के रूप में करेले का प्रयोग
करना अति उत्तम है। जामुन का फल और इसकी गुठली का चूर्ण प्रयोग में लाने से शुगर नियंत्रित रहता है, अतः इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। आंवला और हल्दी का चूर्ण मिलाकर 1-1 चम्मच की मात्रा में पानी के साथ लें। इस प्रयोग से शुगर लेवल में गिरावट आती है। रात में 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच मेथी दाना भिगो दें और सुबह में मसल कर यह पानी पिएं। साथ ही मेथी दाने को खा जाएं अथवा मेथी दाने को सब्जी दाल आदि में प्रयोग करें। डायबिटीज में पूरा लाभ मिलेगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें व अपना विचार व्यक्त करें तथा अपने इष्ट मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। मित्रों, अभी तक आपने प्रजापति हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप प्रजापति हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल को वीडियो के नीचे लिखे दाहिने तरफ सब्सक्राइब लाल बटन को क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरे द्वारा डाली गई सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।